नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसी बोल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके मन को छू लेगी बल्कि आपको जीवन में सही दिशा दिखाने में भी मदद करेगी। यह कहानी श्री कृष्ण की प्रेरणादायक सीख से प्रेरित है, जो हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद और सफलता हमारे भीतर ही छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने आश्रम में अपने छोटे से पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। उनका आश्रम शांति और ज्ञान का केंद्र था, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आया करते थे। तभी अचानक एक युवक आश्रम में दौड़ता हुआ आया और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। उसका चेहरा उदासी और निराशा से भरा था। युवक ने कहा, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं बार बार नाकामयाब हो रहा हूँ। महात्मा जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोले, बेटा, जरा मेरे इस कुत्ते को लेकर थोड़ी दूर सैर करा लाओ। इसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। युवक को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने महात्मा जी की बात मान ली। वह कुत्ते को लेकर सैर पर निकल गया। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो महात्मा जी ने देखा कि युवक का चेहरा शांत और सामान्य था, लेकिन उनका छोटा सा कुत्ता थकान से हाँफ रहा था। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, मेरा कुत्ता इतना थक गया, लेकिन तुम बिल्कुल शांत और ताजा दिख रहे हो, ऐसा क्यों? युवक ने जवाब दिया, महात्मा जी, मैं तो आराम से धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन आपका कुत्ता रास्ता में हर जानवर के पीछे दौड़ रहा था। वह कभी बिल्ली के पीछे भागता, कभी गिलहरी के पीछे, तो कभी कौवे को भगाने दौड़ पड़ता। इसलिए वह इतना थक गया। महात्मा जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम्हारे सवालों का जवाब यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है, वह तुमसे दूर नहीं है, लेकिन तुम दूसरों के पीछे भागते रहते हो। जैसे मेरा कुत्ता रास्ते में हर चीज के पीछे दौड़ रहा था, वैसे ही तुम भी दूसरों की नकल करने, उनकी राह पर चलने या उनकी तुलना में खुद को देखने में व्यस्त रहते हो। इस तरह तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो और थकान व निराशा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। युवक की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि उसकी असफलता का कारण उसका दूसरों को फॉलो करना था। उसने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन से बढ़ने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का रास्ता हमारे भीतर से होकर जाता है। दूसरों के राह पर चलने से हम अपनी प्रतिभा और मकसद को खो देते हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा, ना कि दूसरों की नकल करनी होगी। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की आवाज और विश्वास को चुनना होगा। दूसरों को देखकर अपने सपने ना बदलें। आपकी प्रतिभा और आपकी रुचि ही आपका रास्ता तय करती है। जिंदगी में अपना ध्यान केंद्रित रखें। रास्ते में भटकाव आएंगे, लेकिन आप अपने मकसद पे अडिग रहें और विश्वास बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेहनत पर भरोसा करता है वे कभी किस्मत की बात नहीं करते। अपनी मेहनत और विश्वास को
कभी ना छोड़ें। स्वयं को पहचानें, खुद की तारीफ करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने विचारों को सुंदर बनाएं, क्योंकि विचारों की खूबसूरती हमेशा अमर रहती है। और जीवन में धैर्य रखें, दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। यही सफलता की सच्ची कुंजी है। तो प्रिय दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का असली हीरो हम स्वयं हैं। दूसरों के पीछे भागने के बजाय अपने लक्ष्य को पहचानो और पूरी लगन से उसे पाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बंसी बोल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट जरूर करें। अगली प्रेरणादायक कहानी के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तो मिलती हूँ इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें और अपने सपनों का पीछा करें।